फ्रेंड्स, आप सबका बहुत स्वागत है हमारी इस स्वयंभू सीरीज़ में। और हर रोज़ हम सीख रहे हैं। जब भी हम अपने स्पिरिचुअल मार्ग पे हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ हर रोज़ अवेकनिंग हमारे अंदर होती है। और देखिए, ये अवेकनिंग बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। जब तक ये अवेकनिंग हम अपने लिए नहीं करेंगे, तब तक हम लाइफ में गिरते रहते हैं और खड़े होते रहते हैं, है ना। फिर गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं, ये सिलसिला चलता है। और खड़े होना या गिरना वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि हमारी मनोस्थिति कैसी हो जाती है, हमारा हर पल जीने का ढंग जीवन को क्या हो जाता है। देखो, अगर हम एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं, हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से जीवन को सोचते हैं, ध्यान कर रहे हैं, कॉन्शियस ब्रीदिंग कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, कुछ भी आप लगा लीजिए, तो ऐसी स्थितियां आती जाती रहेंगी, लेकिन हम कभी भी डाउन नहीं होते। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि हमें डाउन नहीं होना, अपनी मनोस्थिति को जो है वो हमेशा स्ट्रांग रखना है। और देखिए, ऐसी स्थितियां आती हैं, और कई बार ये होता है कि जब आप स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से भी जीवन को जी रहे हैं, ऐसी परिस्थिति आएंगी जब आपको लगेगा कोई रास्ता नहीं है, सभी दरवाजे ज़िंदगी के बंद हो चुके हैं। और कभी ना कभी हम सब ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है ना। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़रूरी है अपने आप के साथ फ्रेंड्स कनेक्ट होना। क्योंकि अगर हम अपने आप के साथ कनेक्ट होंगे, कहने का भाव कि आप अपनी ब्रेथ के साथ कनेक्ट हैं या आप शांत भाव से बैठते हैं, जब जितनी देर आप अपने साथ कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक एक राइट चॉइस आपकी लाइफ में नहीं आ पाएगी। हर चीज़ के अंदर देखिए हमें चॉइस होती है ना। जब हम आपको याद होगा कि जब हम लोग बचपन में थे, हमेशा जो हमारा टेस्ट या एग्ज़ाम रहता था, उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस रहते थे, और उन मल्टीपल क्वेश्चंस के अंदर चॉइसेस भी होती थी। और हम लोग हमेशा उन क्वेश्चंस को पहले लेते थे जो हमें अच्छे से आते थे। उन क्वेश्चंस को पहले हम सबसे पहले सॉल्व कर देते थे, है ना। इसी तरह से फ्रेंड्स, हमारी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी में हमारी क्या चॉइस है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ज़िंदगी का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं है। कहने का भाव, कोई परिस्थिति, कोई इंसान, हम स्वयं, हम बिल्कुल गलत नहीं है। जो हमारा विजडम है, हम उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। जो सामने वाले का विजडम है वो वैसे ही एक्ट करता है। सो एक पर्टिकुलर परिस्थिति के अंदर हमें क्या चूज करना है वो हम अपने विजडम से ही सोचेंगे। और कुछ भी ऐसा नहीं है गलत है या रॉन्ग है, रॉन्ग है या राइट है ना। जैसे हम क्वेश्चंस करते थे उस समय, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो क्वेश्चंस हमने नहीं किए तो वो क्वेश्चंस है नहीं, सिलेबस आउट ऑफ द सिलेबस है, या कोई उसको नहीं करेगा, उसको करने वाले भी हैं, है ना। मल्टीपल चीज़ें हैं। सो एवरीथिंग इज राइट। सबसे पहले हमें चॉइसेस को समझने से पहले ये अपने मन में इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एवरी पार्ट इज राइट। हर कोई पार्ट हमारी ज़िंदगी में राइट है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ज़िंदगी का लेसन ले रही हूँ वो मेरे लिए गलत है। कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, मल्टीपल, फॉर एग्जांपल कि हेल्थ इशू भी आ गए, रिलेशंस का भी आ गया, फाइनेंशियल भी आ गया, मल्टीपल इतनी चीज़ें इकट्ठी होगी, तो ये सब कहीं ना कहीं उस मोमेंट में मेरे सीखने के लिए ज़रूरी है, मेरे सोल इवेल्युएशन के लिए ज़रूरी है, मुझे आगे बढ़ाने में मेरी चेतना को ज़रूरी है। ठीक है, ये नहीं कि मैं अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट करके मैं अपना पूरा ध्यान अपने पैसों पे लगा रही हूँ या मैं अपने रिलेशंस पे लगा रही हूँ। उस स्थिति के अंदर मेरे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, कौन सी चॉइस मेरे लिए ज़रूरी है, मैं उस चॉइस पे फोकस करूँगी। अभी मान लीजिए मेरे पास 3-4 स्थितियाँ हैं, तो उसमें से सबसे पहले इम्पॉर्टेंट मेरी हेल्थ है। अगर मेरी हेल्थ ठीक होगी, मेरा माइंड ठीक होगा, तभी मैं पैसे कमा पाऊँगी, तभी मैं अपने रिलेशंस को अच्छा कर पाऊँगी। उतनी देर हम क्या करेंगे, जितनी देर हम अपनी हेल्थ को ठीक करें, हम उन चीज़ों को उलझाएंगे नहीं, पैसों की स्थिति को उलझाएंगे नहीं, रिश्ते को उलझाएंगे नहीं, वो जैसे हैं उनको वैसे ही रहने देंगे, है ना। वी विल टेक इट लेटर। जैसे
फिर इसमें हम अपने चाइल्डहुड का एग्जाम्पल लेंगे कि जो क्वेश्चंस हमें अच्छे अच्छे से आ रहे हैं हम वो सारे क्वेश्चंस पहले कर लेंगे, जो क्वेश्चंस हमें कम अच्छे से आ रहे हैं उनको हम बाद में लेंगे। इसी तरह से लाइफ है, जो एस्पेक्ट हमारे लिए सबसे ज़रूरी है पहले हम उसको उठा लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, देन बाकी की चीज़ों को हम धीरे धीरे सॉर्ट आउट करेंगे। और फ्रेंड्स, कई बार ऐसी आपके लिए यूनिवर्सल हेल्प आती है या आप में ऐसी समझ आती है कि आप जिंदगी के एक पहलू को सुलझा लेते हैं और बाकी के पहलू अपने आप सुलझ जाते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। इसकी एग्जांपल मैं हूँ आपके सामने। आज से 16 ईयर्स बैक मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया। उस समय लाइफ थी कि वर्स्ट लाइफ है, फिजिकल इशू भी है, रिलेशंस भी हैं, सो मैनी थिंग्स। सिर्फ अपने आप को देखा, उस समय ये भी नहीं पता था कि अपने आप के लिए मैं कुछ कर रही हूँ, ये भी नहीं पता था, ये भी रियलाइजेशन नहीं थी। बस ये था कि ध्यान करके अच्छा लग रहा है, बेस्ट है। और जब अपने आप को समय दिया ना फ्रेंड्स, अपने आप को चूज किया उस राइट मोमेंट में कि अभी इस मोमेंट में मैं हूँ, जब मैंने उसको चूज कर लिया तो बाकी की सब चीज़ें अपने आप रिकवर हो गई, मुझे कुछ नहीं करना। हेल्थ भी अपने आप सही होगी, परिस्थितियाँ भी सही हो गई, सब कुछ अपने आप सही हो गया। और देखिए, हमारा लॉ ऑफ कर्मा, हमारा लॉ ऑफ यूनिवर्स भी यही कहता है, चॉइसेस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कई बार हमारे दिल में ये बात आती है कि जो लिखा है वो होगा, जो भाग्य में होगा वो होगा, है ना। जो मैं अपनी अपनी स्टोरी में लिख कर आई हूँ, अपने जन्म लेने से पहले हमें पता है कि हम लिख कर आए हैं अपनी स्क्रिप्ट, वो होगी। देखिए, वो 30% है, 70% हमारी चॉइस है। जो हमारा लिखा हुआ है वो होना है, लेकिन उसमें भी मल्टीपल चॉइसेस है, ये रास्ता या वो रास्ता। आप अपने लिए चूज करके आए हो कि मुझे आर्ट में जाना है, ठीक है। जैसे शुचि ने अपने लिए पाथ को चूज किया आर्ट का, तो वो उसका एक सोल प्लान था, उसके आगे बहुत सारी चॉइसेस आई। अगर वो उस चॉइस को नहीं पकड़ती, किसी और रास्ते पे चलती, वहां पे भी कुछ लर्निंग थी, लेकिन उसने लिए अपने लिए एक राइट पाथ को चूज किया कि यस, इस मोमेंट में मेरे लिए सबसे जरूरी मेरा आर्ट पैशन है, सो दिस इज द राइट चॉइस। फिर उसके लिए सेकंड थॉट नहीं। जब एक बार हमने एक थॉट से एक राइट चॉइस कर ली तो फ्रेंड्स, उसके लिए फिर सेकंड थॉट नहीं, उसके लिए ऑल्टरनेट थॉट्स नहीं, उसके लिए विकल्प नहीं। जो एक बार हमने करना शुरू कर दिया फिर हम उसी के साथ ही चलेंगे, उसमें डर नहीं आने चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले हम उसमें डर डाल देते हैं। मैंने ये चॉइस की, मैंने ये जॉब चूज़ की, मैंने ये करियर चूज़ किया, मैंने सपने इस पार्टनर को चूज़ किया, क्या मैंने राइट किया, मैंने रॉन्ग किया, है ना। वो थॉट नहीं होनी चाहिए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपकी चॉइस में क्या दूसरों का हाथ है, कि ये प्योरली आपके मन की आवाज़ है। जब आप दूसरों को देखकर, दूसरों को सुनकर अपनी लाइफ की चॉइसेस बनाएंगे फ्रेंड्स, सो वो रास्ता आपके लिए टफ हो सकता है, और वहाँ पर आपकी लर्निंग कुछ डिफरेंट हो सकती है। जो लर्निंग आप सीधे रास्ते से कर सकते हैं, उसको घुमा के कर सकेंगे। दिल्ली से गुड़गांव जाने के लिए, नोएडा जाने के लिए मल्टीपल रास्ते हैं, बहुत सारे वेज हैं, लेकिन हम राइट मोमेंट में अपने उस समय में उस रास्ते को चुनेंगे जिसमें कि हमें टाइम कम लगे। ऐसा ही है ना, हम ऐसे ही चुनेंगे ना कि जिसमें हमारा टाइम सेव हो जाए, हमें ट्रैफिक नहीं मिले। इसी तरह से फ्रेंड्स जिंदगी है। मैंने आपको क्यों कहा कि आप अपनी चॉइस से रास्ते को चुने, क्योंकि जब हम बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें सुनेंगे ना तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। नेविगेशन भी देख लेंगे, किसी के बताए हुए रास्ते से, शॉर्टकट से भी जाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है हम उलझ जाएं। सो ऐसी स्थिति में क्या करना है, सुनो सबकी, करो अपने मन की। जो आपको ठीक लग रहा है वही रास्ता आप चूज करो। जितना हम दूसरों को देखेंगे, दूसरों को सुनेंगे, उतना हम लोग उलझेंगे।
और देखिए, अगर हम यहाँ पर स्वयंभू के इस मंच पर हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, तो हम आध्यात्मिक रूप से ही आगे बढ़ेंगे। अल्टीमेट चाहे हम बुद्धि को इंगेज कर रहे हैं, अपनी बॉडी को इंगेज कर रहे हैं, लाइफ में किसी भी चीज़ को इंगेज कर रहे हैं, लेकिन वो कहाँ पर काउंट होगी? वो हमारी सोल लेवल पर ही काउंट होगी, वो फिजिकल एस्पेक्ट्स पे काउंट नहीं होगी। जो भी हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सब कुछ हमारे सोल में ही फीड होगा। तो क्यों ना हम शुरुआत ही वहीं से करते हैं, आत्मा स्तर से ही शुरुआत करें कि मैं एक आत्मा, मैं कैसे सोचती हूँ, मैं कौन से रास्ते को चूज करती हूँ, मेरे लिए इस मोमेंट में क्या सही है। और फ्रेंड्स, एक साइन आपको बताना चाहूँगी मैं, जब भी जीवन में आपके सामने मल्टीपल चॉइसेस हों या दो रास्ते हों, दो डिसीजंस हों, क्या करना है, उस समय के अंदर उसी को चूज करिए जहाँ पर आपको एनर्जी लग रही है, जहाँ पर आप लाइट को फील कर रहे हैं। 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें, फील करें कि ए चॉइस है, बी चॉइस है, अब मैं कहाँ पर मेरे को लाइट की फीलिंग हो रही है। आपको विद इन 10 to 15 सेकेंड्स में ही क्लियर हो जाएगा कि विच इज़ राइट पाथ फॉर मी। और फ्रेंड्स, उसके बाद क्या इम्पॉर्टेंट रहेगा? सब कुछ भुलाकर, लॉजिक्स को भूलकर, और सारी चीज़ों को भूलकर सरेंडर। सरेंडर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब आप एक बार समर्पण भाव से कोई डिसीजन कर लिया है, किसी भी रास्ते को चुन लिया है, फिर कुछ नहीं सोचना। और देखिए, समर्पण जो होता है वो आपका खुद के लिए भी हो सकता है, अपनी सोल के लिए भी हो सकता है, कि जो मेरी सोल प्लान है मैं वैसे ही चॉइस करके आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ती हूँ। सेकंड, हम ये कह सकते हैं कि यूनिवर्स ने मेरे लिए बेस्ट रखा है, जो भी मेरा बेस्ट है वो मुझे मिलेगा, वो मुझे अचीव होगा। अगर आप इस ट्रस्ट के साथ चलते हैं, आई एम श्योर आप उस रास्ते पर बहुत आराम से आगे बढ़ेंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि चैलेंजेस नहीं आते, हर स्थिति में हमें चैलेंजेस आते हैं, लेकिन जब एक चॉइस हमारी प्योरली हमारी चॉइस होगी ना, फिर वो चैलेंजेस हमें तंग नहीं करेंगे। वो आएंगे, हम लोग उनमें से निकलेंगे, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसके पीछे समर्पण है, उसके पीछे हमारा डिसीजन है, यूनिवर्स की विल है, हमारी आत्मा की विल है, तो वो रास्ता अपने आप पार हो जाएगा फ्रेंड्स। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो समय कैसे निकल गया। मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है जो शायद आपको हेल्पफुल होगा। उस लाइफ के इंसिडेंट ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ मैंने सीखा। मेरे बहुत ही क्लोज रिलेटिव, उनको ऐसा डिजीज़ हुआ, स्किन पर उनके इतने रैशेस थे कि उनको हाथ से हम पकड़ भी नहीं सकते थे। एक स्किन का ऐसा फंगस उनके बॉडी पे हो गया कि आप उनको टच भी नहीं कर पाओगे। और हम लोग सभी एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं और वो घर में रह रहे थे, और घर में एक ऐसी स्मेल हो गई शुचि कि हम लोग खाना भी नहीं खा पाते थे, और समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। इधर से होम्योपैथ चल रहा है, मल्टीपल चीज़ें हो रही हैं, जो कोई बता रहा है वो चीज़ें हो रही हैं। इन द मेन टाइम हमारे घर में ये डिसीजन हुआ कि हम उनको एडमिट कर देंगे, और हमने बिना किसी की सुने, बिना किसी का कुछ करे, किसी की बात का ध्यान रखे उनको एडमिट कर दिया। और जब उनको एडमिट किया और बहुत सारे इश्यूज आए, बहुत सारे, उनको न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो गई, इतने सारे चैलेंजेस आए कि उनका बॉडी का रंग रूप ही चेंज हो गया। और लेकिन यस, एक होप थी कि वी आर इन अ राइट हैंड,
राइट डॉक्टर हमें मिले, क्योंकि हमने एक राइट डिसीजन किया, तो राइट डॉक्टर भी मिले, सबके अंदर ऐसी स्ट्रेंथ आई कि नहीं, नाउ वी कैन टेक केयर ऑफ हर। तो वो 6 मंथ्स हमें लगे उनको उस सिचुएशन में से निकालने में, लेकिन वो इतनी क्रूशियल स्टेज जिन्होंने कि उनको ऐसी वर्स्ट कंडीशन में देखा था और उसके बाद एक स्वस्थ कंडीशन में देखा ना, तो वो एक अलग ही जिंदगी के लेसन को लेकर एक अलग ही हिम्मत अंदर जाग गई। सो सिचुएशंस आती हैं फ्रेंड्स। अगर मैं ये देखूं कि उस समय पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई थी, और कोई ना कोई डिवाइन एनर्जी होती है, अगर वो आपको ऐसा टेस्ट देती है ज़िंदगी का, तो उसमें साथ में आपको हिम्मत भी देती है। आपने जो चॉइस की, शायद मुझे ये लगता है अगर हम उनके लिए चॉइस नहीं करते हॉस्पिटल की एक राइट टाइम पे, तो वो शायद आज उनका जीवन भी नहीं होता। आज वो बिल्कुल स्वस्थ है, एकदम परफेक्ट है। सो उस समय वो मोमेंट ज़रूरी थी। अगर हम सोचते हॉस्पिटल जाके क्या होगा, ऐसे ट्रीटमेंट्स होंगे, कितनी सर्जरीज होंगी, सो मैनी थिंग्स, हमने वो सेकंड थॉट लिया ही नहीं, विकल्प किया ही नहीं। और जब आप स्ट्रांग बनते हैं ना फ्रेंड्स, फिर सोचने की ज़रूरत नहीं होती। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टीम वर्क यहाँ पर मैं एक ऑफिस के एस्पेक्ट्स भी कहूँगी, और उस समय जो हमारी फैमिली ने फेस किया वो फैमिली एस्पेक्ट्स में भी कहूँगी, कि हम सब फैमिली ने एक ही कि नहीं, अब सेकंड थॉट नहीं, वो ठीक हो जाएंगे, वी आर पॉजिटिव, कि हम लोग ऐसे ही उनको लेके आगे बढ़ेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक दूसरे की हिम्मत बनना। अक्सर क्या होता है कि बच्चों ने डिसीजन लिया ना, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मुझे नॉन मेडिकल चूज़ करना है, मेडिकल चूज़ करना है, तो वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, तो अक्सर पेरेंट्स क्या कहते हैं कि देखा मैंने तुम्हें कहा था, तुमने ले लिया, तुमने ये सब्जेक्ट्स क्यों चूज़ किए। सो ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स, बच्चों के पेरेंट्स ना बनकर उनकी टीम बनना है, कि नहीं, वी आर विद यू। और इसको अगर हम सेकेंड एस्पेक्ट से देखें कि सोल का लेसन है, जो उसको जिस रास्ते से सीखना है उसको सीखने दे। ये नहीं कि तुमने ये क्यों किया, तुमने ये चैलेंज क्यों लिया, हमें तो पहले पता था ये मुश्किल है, तुम इस रास्ते पे क्यों गए, हमें पता था तुम ये यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं होगे। ऐसे ऐसे थॉट्स जो है वो हमें किसी के लिए भी नहीं क्रिएट करने फ्रेंड्स। ना ही हम खुद के लिए करेंगे, ना ही जो हमारे टीम मेंबर्स हैं या हमारे फैमिली मेंबर्स हैं हम उनके लिए करेंगे। एवरी पर्सन इज इम्पॉर्टेंट एंड हिज और हर चॉइसेस आर इम्पॉर्टेंट। अगर हम चाहते हैं कि हमारी चॉइसेस सब एक्सेप्ट करें, तो हमें भी किसी की चॉइस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो बच्चे ने सोच लिया उसको एक्सेप्ट करने तो करो। शुचि आपकी तरह ऐसे ही जब पलक ने, मेरी डॉटर ने अपने 10th के बाद चूज़ करना था अपने सब्जेक्ट्स को, सो हमने बहुत जल्दी ये डिसीजन कर लिया था कि हम उसके लिए आर्ट को ही आगे लेके जाएंगे। तो उस समय पे भी बहुत सारे रिलेटिव्स ने हमें कहा कि इतना अच्छा स्कोर कर रही है, आप इसको आर्ट्स में भेज रही हो, ऐसे कैसे, आर्ट्स में कोई करियर नहीं है, ऐसा नहीं। लेकिन हमें क्लियर था कि नहीं, जो बच्चा चाह रहा है हम उसको उसी चीज़ के साथ आगे बढ़ाएं। कल को वो अपने मनपसंद सब्जेक्ट्स नहीं ले रही है तो उसमें अपना 100% नहीं दे पाएगी। उसको जो अच्छा लगता है हम उस चीज़ को उसको करने दें। देखिए आज वो अपनी चॉइस से कर रही है, बेस्ट कर रही है, और कहीं ना कहीं अगर हमने उसका साथ दिया तो हमें भी राइट चॉइसेस हमें जीवन में मिली है, हम लोग भी अपने कैलिबर से अपने जीवन में आगे बढ़े। सो फ्रेंड्स, हर एक आत्मा आगे बढ़ती है, जो चॉइस करता है वो भी, जो चॉइस करने वाले का साथ देता है वो भी। सो सरेंडर, नो फियर्स, नो अल्टरनेट थॉट्स, प्लीज डू नॉट लिसन अदर्स। इन 4 सूत्रास को आप लेकर आगे बढ़िए। देन सी द चेंज कि एवरी चॉइस इज बेस्ट चॉइस फॉर यू। फिर ऐसे नहीं होगा, ओहो मैं वो डिसीजन कर ली थी,
मैं ऐसे कर लेती। आपको हर हर समय अपने अंदर से समझ आएगा सोल एस्पेक्ट से कि नहीं, ये रास्ता ही मेरे लिए सबसे बेस्ट था। उस समय के अंदर मुझे वही चीज़ चाहिए थी, मुझे वही सिचुएशन चाहिए थी। अब देखिए कितने सारे लोगों के रिलेशनशिप इश्यूज भी आते हैं। वो रिलेशनशिप इश्यूज कहीं ना कहीं उस मोमेंट में सिखाने के लिए हमें आते हैं, और उस रिलेशनशिप में आपने इन द मेन टाइम क्या चूज किया वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। सो हर एक इंसान के लिए फ्रेंड्स अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिलेशन के एस्पेक्ट से देखो, हम छोटा सा चुप रहकर, छोटा सा लेट गो कर कर एक बहुत बड़ी बात को हम रोक सकते हैं। उस मोमेंट में राइट चॉइस करके, कि मान लीजिए कोई बात हुई, आपने उसको हंसी में उड़ा दीजिए बस, चाहे तो उसको अपने मन पे बर्डन का ले लीजिए, फिर दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट होंगे। अगर तो आप हंसी में उठा दोगे फिर देन वो एक आपकी नेचर बन जाएगी कि चलो बात खत्म हुई। लेकिन आप अगर उस बात को खींच रहे हो तो उसकी बहुत सारी आगे की पीछे की बातें निकल आएंगी। उस मोमेंट में फिर पीछे की बातें भी बाहर आएंगी। सो लेट गो करना, किस स्थिति में कितना बोलना है, कितने शब्दों को चूज करना है, कैसी हमारा बिहेव होना चाहिए, ये भी हमारी छोटी छोटी लाइफ की इंपॉर्टेंट मोमेंट्स की चॉइस है फ्रेंड्स। एक रैशनल माइंड हमेशा हमारे साथ चलता है, लेकिन उस रैशनल माइंड को एक्टिव करना पड़ेगा फ्रेंड्स। वो ध्यान के बिना आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो हमारी, अगर आप फिजिकली एस्पेक्ट से देखोगे ना, वो फटाफट रिएक्ट करता है। लेकिन अगर आप अपनी कॉन्शियसनेस को क्रिएट करे हुए हो, तब आप टाइम लोगे, उस परिस्थिति के बारे में सोचोगे चुप रहकर, और देन फिर आप अपना एक्ट करोगे। आपको उसको रिस्पॉन्ड करके उस चीज़ को छोड़ना है, या गुस्से के साथ फिर वैसा ही एक्ट क्रिएट करना है, नेगेटिव पर नेगेटिव देना है, वो चीज़ें फिर क्रिएट होती रहेंगी फ्रेंड्स। और एक चीज़ नहीं भूलनी, यूनिवर्स इज ऑलवेज देयर फॉर अस। अगर आप सरेंडर में हो, अपनी तरफ से आपको लग रहा है कि इतनी पेशेंस, इतनी तरह से हम लोग सीखेंगे, तो आपको ये यूनिवर्स हमेशा पे बैक करेगा। वो कभी भी आपका नहीं रखेगा। हमें पता है इस यूनिवर्स में क्वांटम फील्ड है, तो हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स, जो भी हमारी व्यवहारिकता है, वो हमें पे बैक करती है। सो इसलिए बेफिक्र होकर, बेखौफ होकर, जो आपका फर्स्ट डिसीजन हो, जो आपकी फर्स्ट चॉइस हो, जिसमें आपको लाइट लगे, गो फॉर दैट चॉइस। ठीक है, आज मैं आपको इस टॉपिक के साथ छोड़ के जा रही हूँ। आप सोचिए इस बारे में। मैंने अपने एस्पेक्ट से, अपनी बुद्धि से थोड़ा सा आपको इसको खोलकर थोड़ा बताने की कोशिश की है। देन सी द चेंज। अगर आप ऐसे चॉइस कर रहे हैं तो क्या चेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है आपको एक दो बार लगेगा कि ये मेरी तरह से नहीं है, जैसी पर्सनालिटी मैं हूँ, जिस डेजिग्नेशन पे मैं हूँ, मुझे ये सूट नहीं कर रहा। लेकिन फ्रेंड्स, यूनिवर्सल लॉ इज ऑलवेज सेम फॉर एवरीवन। चाहे आप बॉडी से कुछ भी हो, मेल हो, फीमेल हो, आपकी क्या डेजिग्नेशन है, आप क्या लॉजिक यूज़ कर रहे हो, वो अल्टीमेट आपके सोल पर ही काउंट होगा। सो वो डेफिनेटली आपके लिए राइट चॉइसेस का लॉ काम करेगा। ठीक है, सो आप सोचिए, थिंक अबाउट इट और मेडिटेट करिए। जितना हो सके ज़्यादा मेडिटेट करें, अवेयरनेस में रहें, ताकि हम राइट चॉइसेस को राइट समय पे ग्रैप्स कर सकें। और पत्री सर एक बात कहते होते थे, नो हरी, नो वरी, नो वेस्टेज ऑफ टाइम, है ना। जब हम जल्दबाजी में कुछ भी करना चाहेंगे ना, वो गलत होगी चीज़।
सो टेक योर टाइम, ऑलवेज टेक योर टाइम कि मैं बाद में बता दूंगा, बाद में बता दूंगी। आधा घंटा लो, सोचो, मेडिटेट करो, ब्रीदिंग से कनेक्ट हो, देन अपना फाइनल वर्डिक्ट आप दो कि मुझे इस थॉट के साथ जाना है, मुझे इस चॉइस के साथ जाना है, मुझे ये डिसीजन अपनी लाइफ में करना है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, हम थोड़ी देर के लिए ध्यान करेंगे। सो आप सब आराम से बैठ जाइए, दोनों हाथों को लॉक कर लीजिएगा, अपना चश्मा उतार के एक तरफ रख लीजिए, हर आते जाते श्वास पर ध्यान दीजिएगा।